जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को जानेंगे जो मेरे पास कमेंट भी आया हुआ था कि अगर कोई आदमी है वह दोनों हाथों से एक ही बिजली का तार, मतलब तार एक ही है, वही एक ही तार को दोनों हाथों से अगर वो पकड़ करके तार पर लटक जाए तो क्या उसे बिजली का झटका लगेगा। जैसा कि यह व्यक्ति दिखाया गया है, दो तार हैं, देखिए एक तार ये है और एक तार ये है, दोनों तार हैं। अब इन दोनों तारों में से एक तार पर, पर्टिकुलर एक तार पर अगर वो दोनों हाथों से पकड़ करके यदि उसे लटक जाता है तो इसे क्या इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बिजली का झटका लगेगा कि नहीं लगेगा। इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे। यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, एक बेसिक सा भी क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे, या कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप क्या जवाब देंगे, इस वीडियो में आप इसको समझ जाएंगे। वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी अगर यह टॉपिक क्लियर नहीं है तो उनको इसका जवाब मिल जाए। अब देखिए, कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए, विद्युत धारा के बहाव के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैंने इस वीडियो के दौरान बताया भी है, फिर भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई बल्ब है, अब इस बल्ब को आपको जलाना है, इससे रोशनी लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एक सिरे को, क्योंकि उसमें दो पॉइंट बने हुए होते हैं, जिसमें से एक सिरे को आपको 220 वोल्ट देना पड़ेगा और एक सिरे को आपको 0 मतलब न्यूट्रल देना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, आप घटा दीजिए। 220 माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा 220 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आया वो कितना आया, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आया, तभी ये बल्ब जला। मतलब जो फेस है वो इसके माध्यम से निकल करके ये न्यूट्रल तक पहुंचेगा। मतलब न्यूट्रल जो है वो रिटर्निंग पाथ होगा, और रिटर्निंग पाथ कब होगा, जब वहाँ का पोटेंशियल जो है वो 0 होगा, तभी रिटर्निंग पाथ बनेगा, तो तब ये बल्ब आपका जल पाएगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अनिवार्य है, तभी बल्ब आपका जलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये व्यक्ति जो है ये एक ही तार पर है, ठीक। अब ये मान लीजिए कि ये 230 वोल्ट का मान लीजिए ऊपर वाला तार है, तो ये पक्की बात है ये न्यूट्रल वाला तार होगा, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। या मान लीजिए ये वाला तार आपका न्यूट्रल का हो, ये मान लीजिए 220 वोल्ट का तार हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन पर कि वो पकड़ किस तार को रहा है, एक ही तार को पकड़ रहा है, और एक तार कौन सा है, वो 220 वोल्ट का तार है। तो जब एक ही तार को पकड़ रहा है, वो 220 वोल्ट का तार है, और उसके बीच में एक तार, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दोनों पॉइंटों को पकड़ रहा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर चूंकि न्यूट्रल तो कहीं आ नहीं रहा है, अर्थ तो वो टच कर नहीं रहा है ज़मीन पे। अगर वो ज़मीन पे पहुंच जाता और ज़मीन के संपर्क में आ जाता तो ऊपर आपका 220 वोल्ट आ रहा था और नीचे जो पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। तो पूरी बॉडी जो है मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पाथ बन जाता, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि वो चूंकि ग्राउंड पर तो खड़ा नहीं है, जब ग्राउंड पर नहीं खड़ा है और उसका दोनों हाथ जो है 220 वोल्ट के पोटेंशियल पर हैं, पूरी बॉडी में तो 220 आएगा, लेकिन उसको 0 पोटेंशियल कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो जब 0 पोटेंशियल उसको कहीं पर नहीं मिलेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि 0 पोटेंशियल का पाथ उसको नहीं मिल पा रहा है। तो बस वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपका पैर जो ज़मीन पर ना छुए तो आपको विद्युत का झटका नहीं लगेगा। यह व्यक्ति जो है जमीन पर तो टच है नहीं, तो जमीन पर जब टच नहीं है तो उसको लो पोटेंशियल का पाथ नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको विद्युत का झटका नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी को जमीन तक रास्ता प्रदान करके एक सर्किट पूरा करता है, ऐसा करने पर बिजली का झटका लगता है। मतलब अगर वो जमीन के संपर्क में आ जाए तो जमीन का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, तब इलेक्ट्रिक जो पाथ है वो बन जाएगा और उस व्यक्ति को झटका लगेगा, ठीक है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर उत्पन्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो मनुष्य का जो शरीर है वो विद्युत का सुचालक है, कंडक्टर है। तो यदि मनुष्य के शरीर में से होकर जमीन तक प्रवाहित होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका परिणाम स्वरूप मनुष्य को बिजली का झटका लगेगा। झटके की जो गंभीरता है, वो कितना प्रभावशाली झटका आपको लग रहा है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ रहा है, वह कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कि लाइव तार का जो वोल्टेज है वो कितना है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसको आपने टच किया था उसमें वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट था तो अलग लगेगा।
दो फेसों के बीच में यदि आप आ गए थे 415 वोल्ट के उसमें आ गए थे तो अलग लगेगा, 11 केवी में आ गए थे तो और लगेगा, 6.6 केवी में आ गए थे तो उस तरह लगेगा। मतलब जितना वोल्टेज होगा उसके अनुसार आपको शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। और शरीर का जो प्रतिरोध है उस वक्त कितना है, मतलब शरीर सूखा है तो उस पर अलग प्रभाव होगा, शरीर गीला है तो उस पर अलग प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर के लेकिन ये सारी चीज़ें वो तब ये कंडीशन लागू होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा तब। और अगर पोटेंशियल आप सीधे सीधे जाकर के 33 केवी का तार पकड़ करके आप लटक जाइए, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आप जीरो पोटेंशियल पर सर्किट नहीं बना रहे हैं। अगर जीरो पोटेंशियल सर्किट बनेगा तो आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा, और नहीं बनेगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो शरीर का प्रतिरोध भी अगर मतलब आप लो रेजिस्टेंस पाथ बनाते हैं तो उस कंडीशन पर जो वोल्टेज है वो कितना है, शरीर का प्रतिरोध जो है वो कितना है, ये चीज़ें निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दिया है, बता दिया है कि इस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट करिएगा इसी प्रकार से, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा यदि आपका कमेंट अच्छा हुआ तो। आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।